कुछ नहीं बोला, लेकिन इनकी मुस्कुराहट सब कुछ कह रही है। और मैम की मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। इनकी मुस्कुराहट के लिए मैं दो शब्द कहूँगी, उसके बाद मैं दिलीप सर को माइक दूंगी। सो ये मैम की मुस्कुराहट के लिए थोड़ा सा आप लोग बाबा कीजिएगा, बाबा करेंगे आप लोग थोड़ा सा। कि कहते हैं सच में दिल में तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। थोड़ा सा बाबा कीजिए कि सच में दिल में तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। मैम आप यही मुस्कुराती रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के यहाँ पर हमारे जैसे चाहने वाले बहुत हैं। तो मैम कितना खुश है, उनकी मुस्कुराहट में बता दिया सब कुछ। अब ये जो माइक है वो मैं दिलीप सर को देना चाहूंगी, और अगर आप सभी उन्हें सुनना चाहते हैं तो once again everyone जोरदार तालियां शोर के साथ हमारे आप सब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, बहुत समस्याओं में आए हैं। किसी को टिकट नहीं मिला, किसी को सीट नहीं मिली, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी समस्याओं के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने डायमंड लीडर हैं, जितने हमारे डायमंड साथी हैं, इन लोगों की मेहनत अथक। आज मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया का वो सौभाग्यशाली इंसान हूँ जिसके पास इतनी शानदार टीम मिली है, इतने शानदार लोग मिले हैं कि आज हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। तुम्हारे सभी डायमंड्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी इतनी शानदार संस्था, इतनी बेहतरीन कंपनी एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। शायद प्लेटफॉर्म नहीं होता तो पता नहीं आज कहाँ होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद एसडीपीएस कंपनी का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हाईटेक सक्सेस सिस्टम का, जो हर व्यक्ति को जीरो से हीरो बनने का मौका देती है। और साथियों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने ग्रेट मेंटर। मैं साथियों अभी यहाँ खड़ा था, खड़ा बड़ा भावुक हो रहा था। मैं सोच रहा था क्या बोलूँ, आज तो बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बड़ी हिम्मत करके आज मैं बोल पा रहा हूँ। पहली बार आज स्टेज पर आने के बाद में अंदर से कपकपी सी हो रही है। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन कभी देखने का मौका मिलेगा, ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त होगा। कभी सपनों में दूर दूर तक कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन साथ में सब दिन अगर आज देखने को मिल रहे हैं। आज जो भी परिस्थितियां आज बदल रही हैं, उन सब में सबका जो सबसे बड़ा जो रोल है, बोलते हैं कि आज जब कहीं बाहर निकलते हैं, कोई बड़ी सी इमारत हमें दिखाई देती है, किसी महल को देखते हैं तो महल की जो फोटो खींचते हैं, इमारत को देख कर वाह वाह करते हैं, लेकिन साथियों उस इमारत को मजबूती के साथ में किसी ने खड़ा किया हुआ है, उस महल को किसी ने खड़ा किया। उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो नींव का होता है कि नींव बड़ी मजबूत होती है। साथियों, आज का पूरा स्वरूप जो कुछ भी दिख रहा आपको, और जो कुछ भी शाम तक आपको दिखेगा, उन सब में सबसे बड़ा जो रोल किसी का है। मैं चाहूंगा कि अपनी जगह से खड़े होकर जोरदार तालियां बजाएंगे और धन्यवाद करेंगे हमारे ग्रेट मेंटर, मेरे आदर्श महागुरुजी श्री महिपाल सर जी का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन वाकई मतलब कि बहुत बड़ा दिन है। आज इतनी बड़ी मोटी माला गले में पड़ी, वाइफ मेरे साथ में थी। साथियों, एक वाक्य मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। बहुत सारी बातें आप जानते हैं कि मैं कहाँ से उठ के आया हूँ, बहुत सारे मीटिंग ट्रेनिंग में आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, लेकिन जरूर बताना चाहूंगा आज से 12 साल पहले जब मेरी शादी तय हुई थी तो ऐसी स्थिति नहीं थी कि शादी हो जाए, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी कि शादी की डेट फिक्स हो गई। आज तक की बात में कहीं एक आध बार कभी किसी को शेयर किया होगा, पर्सनल तो किया होगा, लेकिन आज फर्स्ट टाइम उस
वाकई को याद करके आपको बता रहा हूं। शादी की डेट फिक्स हो गई, घर में 1 रुपया नहीं, क्योंकि गरीबी शुरू से बनी रही थी। शादी की डेट नजदीक आ रही थी। जो लगन होता है, तिलक हमारे बोलते हैं, इनके पिताजी तिलक लेकर मेरे घर पर आ गए। बढ़िया पूरा प्रोग्राम हो गया। शादी की डेट थी 28 नवंबर और 24 नवंबर को तिलक लेकर वो आ गए और मेरे पिताजी और मैं, हम सब कुछ जुगाड़ करके तिलक तक की ही व्यवस्था कर पाए थे। शादी कैसे होगी सोचना पड़ रहा था, कैसे होगी शादी, कैसे होगी शादी, खेत बेचेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, सब कुछ दिमाग में चल रहा था। साथियों, तिलक पूरा इधर लोग खाना खा गए, पूरा प्रोग्राम चल रहा है और मैं अंदर से टेंशन में मरा जा रहा हूं कि अब तो तिलक आज हो जाएगी, कल से शादी की तैयारी करनी है, 3 दिन का समय, कैसे होगा, क्या होगा। भगवान जी कुछ चमत्कार करो, कहीं से तो पैसे, कहीं से तो राह दिखाओ। साथियों, रात को 12 बजे जब तिलक पूरा करके जब इनके पिताजी और इनके गांव वाले जो लोग थे वो वापस जाने को हुए तो वो चमत्कार हुआ। इनके पिताजी मायूस होकर मेरे पिताजी के पास आए, बोले मैं कुछ कहना चाहता हूं। बोले बताओ। हम सोचे कहीं वो ये ना कह दे कि 12 थोड़ा ठीक ठाक से लेके आना, ढंग से लेके आना, थोड़ा गांव में दिखाना है। हम तो बिल्कुल एकदम डर से गए, क्या करना चाह रहे हैं, और बड़े मायूस हो गया है। इनके पिताजी मेरे पिताजी से बोले कि हमारे बगल में एक हमारी चाची लगती है और उनकी अभी जो है डेथ हो गई। मतलब उनकी चाची, मतलब इनकी पड़ोसी दादी लगती थी, 80-85 साल की थी वो, तो उनकी डेथ हो गई। बोला तो बोले कि एक काम हो सकता है, 4 दिन तो डेड बॉडी को रख नहीं सकते, 4 दिन रखेंगे तो फिर मामला सेट नहीं हो पाएगा, अब एक काम करना पड़ेगा। बोला क्या? बोला दादा संस्कार हो जाता है, फिर मार्च में होली आएगी, उसके बाद फिर शादी का जो है सिस्टम देखेंगे। मैं अंदर खुश हो गया, बोला जल्दी। मैं तो 3 दिन में कुछ चमत्कार सोच रहा था, तुम मार्च तक लेकर चले गए। फिर साथियों उथल पुथल हुई, सब घर के खानदान के लोग बैठे और बैठ के लोग बोले ऐसे नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, पहले की मरी नहीं होगी, जो मैं सब पूरे ड्रामे चल रहे एकदम कि हम तो उसी डेट पे शादी करेंगे, हमारा निमंत्रण चला गया है, कहीं चाचा बैठे, कहीं ताऊ बैठे, कहीं मामा फूफा, सब लोग बैठ के मतलब घर में एक कमरे के अंदर बैठ के पंचायत की चल रही है। तब तक एक पंडित जी को सत्ती आई। एक पंडित जी बोले कि रात को 12 बज रहे अभी, सुबह 5 बजे तक का मुहूर्त है, शादी हो सकती है तो हो जाएगी, इसमें ना तो इंतजार करना पड़ेगा ना सूतक का कुछ पड़ेगा। लोगों ने बोला लड़के का भी अरमान होगा, शादी हाथ थोड़ी होती है, पूछ लो। मेरा नेकर पूछ बोला अभी चलते हैं। अब तुरंत जो लोग सो रहे थे उनको फटाफट जगाया गया, 1-2 फोन इधर उधर घुमाए गए, 1-2 गाड़ियां आई और बैठकर रातों रात में मतलब घर में लोग दुख मना रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैं आत्मा से अंदर से खुश हो रहा था कि यार जो हो रहा है सब मस्त हो रहा है। साथ में जो शादी 28 तारीख को होनी थी वो 25 नवंबर को, मतलब रात को मैं यहाँ से 1 बजे निकला और 5 बजे तक तो शादी शुदी विवाह करके वापस घर आ गया। एक चीज थी हमारे मन में कि कभी तो दूल्हा दुल्हन बनेगी, कभी तो माला पड़ेगी। और साथियों आज में इतनी मोटी माला पड़ी, मैं सच बता रहा हूं, शादी होती भी ढंग से, इतनी मोटी माला नहीं पड़ी, इतनी मोटी माला आज पड़ी। ये सब कुछ जो है यही से हुआ है। आज बहुत अच्छा फील होता है। जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो कुछ भी नहीं था, रहने के लिए झोपड़ी हुआ करती थी, कोई सोर्स ऑफ इनकम परिवार के अंदर नहीं, कर्ज भरी जिंदगी थी, कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ मिले। लेकिन साथियों जब मिला तो इतना बड़ा मिला कि
कभी कल्पना नहीं हुई थी। बिजनेस की शुरुआत हुई, जैसे चैलेंजेस आपके सामने आते हैं वैसे मेरे सामने आए। बहुत सारी तकलीफें हुई, बहुत सारी समस्याएं आई। इस बिजनेस में काम करते करते जब लोग बोलते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं हो सकता है, उस समय जब दो लोगों की टीम बनी, जब लोग जुड़े तो लगा कि बहुत कुछ हो सकता है। और साथियों, मैं उस दिन की बात आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय इस बिजनेस की जब शुरुआत हुई तो मेरे पास चलने के लिए साइकिल होती थी, तो साइकिल पर चलना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैं बसों में, ट्रेनों में ऐसे घूम घूम के काम किया। मेरे घर में अगर मोटरसाइकिल भी आई तो AWPL में काम करने की बात आई थी। पहली बार मोटरसाइकिल AWPL से आई थी। जब मोटरसाइकिल लेकर घर पे आया था, मेरे घर के सभी सदस्य, मेरी बहनें, मेरे भाई, मम्मी पापा सब लोग निकल के मोटरसाइकिल को ऐसे छू रहे, हैंडल पकड़ रहे, कहीं सीट पकड़ बोल रहे क्या ये अपनी है। मेरा हाँ, ये अपनी मोटरसाइकिल में विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि साथियों वो बाकी जनता के लिए आम बात थी मोटरसाइकिल आना, लेकिन मेरे लिए वो मोटरसाइकिल आना किसी हेलीकॉप्टर से कम नहीं था। मैं छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं आप? एक बार की बात है, ट्रेन के अंदर एक बाप बेटी सफर कर रहे थे। बेटी की उम्र करीब 14 साल थी। जब ट्रेन और बस में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि जब ट्रेन चलती है तो बाकी चीजें पीछे भागती है। तो लड़की अचानक उठी और खिड़की के पास गई और भाग के वापस अपने पिताजी के पास आई और बोली, पापा पापा ये देखो, ये तो पूरे पेड़ भाग रहे हैं। वो बोलता है हाँ बेटा। फिर दूसरी खिड़की में गई, बोले पापा ये देखो, ये तो पूरे खेत भाग रहे हैं। बोले हाँ बेटा। वो बार बार कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की, कभी बोले पेड़ भाग रहे हैं, कभी घर भाग रहे हैं, कभी रोड भाग रहे हैं, ऐसे बार बार जा रहे हैं, बोल रही है। वहां दो चार लोग बैठे थे, उनको थोड़ा अजीब सा लगा और उसमें से एक व्यक्ति आके बोलते हैं कि भाई साहब, इस लड़की को एक जगह बिठाते क्यों नहीं? बार बार कभी इस खिड़की कभी उस खिड़की आ रही है, जा रही है, आप इसको बिठाओ, ऐसा लगता है इसने जीवन में कुछ देखा ही नहीं हो। उसके बाप की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते रोते बोला कि भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसने कभी कुछ देखा नहीं, क्योंकि ये लड़की जन्म से अंधी थी, इसने अभी अभी देखना शुरू किया, इसके आंखों की रोशनी ही अभी आई है। तो साथियों, AWPL में आने के बाद जितने अचीवमेंट थे वो हमारे लिए एक नई रोशनी के समान था। कुछ भी हमने नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा। साथियों, जिस घर में साइकिल नहीं थी, मोटरसाइकिल आई, घर में चलने के लिए गाड़ी की जब बात आई, तो आज मैं बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जिस इंसान के पास 1 रुपया नहीं हुआ करता था, आज वो इंसान आज इस बिजनेस के माध्यम से 60 लाख रुपए गाड़ी में चलता है। आज बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं हुई है। गांव के अंदर जहां पे मैं झोपड़ी में रहता था, वहां पे 3-3 मकान बना चुका हूं। जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी, दिल्ली के अंदर रह काम शुरू किया था। 2 साल तक रहने कोई ठिकाना नहीं था, कभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ट्रेन में ऐसे सोया करता था। आज उस दिल्ली के अंदर भी 4.25 करोड़ रुपए घर है। साथियों, लाखों रुपए महीने की इनकम है। जब बिजनेस की शुरुआत हुई थी तो लोग बोलते थे करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। लोग मजाक उड़ाते थे, ये बने करोड़पति, ये बने करोड़पति। लोग रास्ते छोड़ देते थे, हट जाओ हट जाओ, कौन आ रहे हैं? पूरा करोड़पति साहब आ रहे हैं। ये जो टाई है अभी छोटी सी हो गई है, यही बात पता है कैसी भी होती है। टाई लगा गांव से निकलते तो लोग बोलते हट जाओ, मैनेजर साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं। बोलते हैं कि 24 घंटे में सरस्वती जुबान पर एक बार आती है, हाँ कि ना? और साथियों, 24 घंटे में सरस्वती जुबान पर एक बात आती है, उनके जुबान पर सरस्वती आई, मैं करोड़पति बना। साथियों, करोड़पति मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, आज 5 बार मैं करोड़पति बन चुका है। 5 बार करोड़पति। अभी जनवरी महीने की 1 महीने की इनकम 1 करोड़ 3 लाख रुपए 1 महीने की इनकम। साथियों, जो कुछ मेरे साथ हुआ है सबके साथ में हो सकता है। क्या आप करने को तैयार हैं? आप तैयार हैं?